गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हम आपको आज क्लास 7 में चैप्टर फर्स्ट हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आपको बताने जा रहे हैं कि भाषा क्या होते हैं। भाषा वह होते हैं जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से, लिखने के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से और जो है सुनने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, इस सब के माध्यम से जो हम अपने भाषा के विचारों को आदान प्रदान करना हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा क्या होता है? भाषा जब भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और मनुष्य अपने इस विचार को आदान प्रदान के लिए ही समाज में रहता है और अपने विचार को, भावों को आदान प्रदान करता है। किसके माध्यम से? बोलने से, सुनने से और लिखने से, पढ़ने से, ये सब जितना भी होते हैं उसके माध्यम से जो है अपना आदान प्रदान करता है। क्योंकि ये क्या है? ये आदान प्रदान करने का एक साधन होता है, एक साधन होता है जिसके माध्यम से ये सब पूरा होता है। तो ये आपका भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर इतना रूप से अपना अनुरूप करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा आपको समझ में आ गया होगा। भाषा क्या होता है? भाषा जो होता है मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए लिखकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर, ये जो इतना होता है इसके आदान प्रदान करता है। भावों को प्रकट करने के लिए न बोलकर आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। ये आपको समझ में आ गया भाषा क्या होता है। भाषा जो होता है मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने, अपने विचार एवं भाव को प्रकट करने के लिए उसको क्या करता है? लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर आदान प्रदान करता है, अपने भावों को आदान प्रदान करता है, वो हमारा भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के जो रूप होते हैं वो दो होते हैं। भाषा के हमारे दो रूप होते हैं, एक मौखिक, एक होता है लिखित। हमारे दो तरह के भाषा होते हैं। तो भाषा आपको समझ में आ गया। भाषा जैसे पढ़ते हैं हम लोग, लिख कर आपको समझाते हैं वो, और जो और भी है जो आपको सुनकर, आप अपने रेडियो के माध्यम से भी सुनकर अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं, और बोलकर भी आपस में बातचीत करके भी, जो डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होता है उससे भी बातचीत करके आप भाषा सीख सकते हैं। तो इस तरह से भाषा के बहुत आदान प्रदान करने का यही एक जरिया होता है। इसके माध्यम से ही हम भाषा को सीख सकते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो भाषा मौखिक क्या होता है? जब अपने भाव एवं विचारों को, जब अपने हम भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, बोल कर व्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बोल कर, बोलना। आप मौखिक मतलब इतना समझिए, बोलना। हम अपने भावों को एवं विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं, उसी को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा फिर से समझिए, मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जिसको हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर, यहाँ पर जो भाषा होती है वो पूरा जितना भी है ये सब आएंगे इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो मौखिक भाषा आती है
वो हम केवल बोलकर जिस विचारों को प्रकट करते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातचीत करके बोलकर हम उसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वो बोल कर ही यानी भावों का आदान प्रदान होता है, तो वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। और रेडियो के माध्यम से भी आप जो है बोल कर ही आप उसको सुनते हैं, उसमें बोलता है तभी आप सुनते हैं, तो वो हमारा मौखिक भाषा। आप मोबाइल से फ़ोन से बातचीत करते हैं तो वो भी हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। अब जो है हमारा दूरदर्शन जो टीवी भी होता है, हम भी उसको देखते हैं, देखकर उसमें जो बोलता है उसको हम लोग अपने अंदर रखते हैं, हम अंदर उससे सीखते हैं, तो वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। तो आपको मौखिक भाषा समझ में आ गया जो हम आपको। अब देखिए भाषण जो होते हैं वो भी हमारा मौखिक भाषा होता है, और गाना जो हम लोग सुनाते हैं वो भी हमारा मौखिक भाषा होता है। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं भाषण देना, आप एग्जाम्पल में इसको दे सकते हैं भाषण देना, ठीक है, ये हमारा मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखना, फ़ोन से बातचीत करना, फ़ोन से बातचीत करना, ये हमारा मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। गाना सुनाना, ये सब हमारा क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। अब आपको लिखित भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं कि लिखित भाषा क्या होते हैं। ये आप भाषा क्लास 6 में भी आप पढ़े होंगे, प्रीवियस जो है आपको जो आपको क्लास 6 में आपने भाषा के बारे में पढ़े होंगे कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा क्या होता है। अब आपको लिखित भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा जो हमारा होता है, जब हम अपनी बातों को लिखकर स्पष्ट रूप से भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होता है? जो लिखकर, लिखित का मतलब होता है लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने बातों को, विचारों को जो है अपने भावों को लिख कर हम जो है व्यक्त करते हैं। जैसे पत्र होता है, समाचार पत्र होता है, पत्र मतलब चिट्ठी। यहाँ पे होता है कि आप अपने चिट्ठी को भी अपने भावों को लिखकर आप वहाँ पे स्पीड पोस्ट चाहे जो भी कोरियर स्पीड पोस्ट के थ्रू कहीं संदेश को अपने भेजते हैं, तो वो हमारा लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, लिखित भाषा जैसे हम आपको लिख कर समझा रहे हैं, ये भी एक तरह से लिखित भाषा है। लिखित भाषा की मतलब आपको लिख कर जो भी चीज़ समझे, लिखित का मतलब लिखना होता है। इतना दिमाग में रखिए कि लिखित का मतलब क्या होता है? लिखना। तो लिख कर जिस भाषा को हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपने भाव एवं विचारों कर लिख कर प्रकट करते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब हमारा क्या होता है? लिखित भाषा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम संकेतों के द्वारा भी हम इसे व्यक्त करते हैं, संकेतों के द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं। संकेत से भी, जैसे जो गूंगे होते हैं उनको हम लोग संकेत के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा जो संकेत के द्वारा अगर उसको हम व्यक्त करेंगे तो वो हमारा मौखिक भाषा हो जाए, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, वो केवल संकेतों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा ये भाषा हो गया लिखित भाषा और मौखिक भाषा, कि लिखित भाषा क्या होता है और मौखिक भाषा क्या होता है। अब आपको भाषा के अनेक रूप बताएंगे कि भाषा के अनेक रूप कौन कौन से होते हैं। आपको भारतीय भाषा के बारे में बताएंगे। भारतीय भाषा, भारतीय भाषा हमारे संविधान के अंतर्गत
343 से 351 तक आपको बताए थे जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स 343 तो 351 तक, 351 तक हमारा 22 लैंग्वेज भाषा जो है बनाया गया है। आर्टिकल 313 संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 टू 351 तक 22 लैंग्वेज का, 22 भाषाओं का जो है ये कराया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा। राजभाषाओं में हमारे 22 लैंग्वेज जो होता है ये मान्यता प्राप्त हुई है। और 22 लैंग्वेज हमारे कौन कौन से होते हैं, असमिया होते हैं, गुजराती होते हैं, उड़िया होते हैं, बंगाली, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, मराठी, मणिपुरी, तमिली, उर्दू, ये सब बहुत सारे जो होते हैं मिलाकर पूरा 22 भाषाओं का होता है। और ये 22 भाषा अलग अलग स्टेटों में बोला जाता है। ठीक है, ये 22 भाषा अलग अलग स्टेटों में बोला जाता है। अब आपको जो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही हर जगह फैला हुआ होता है, क्योंकि हिंदी भाषा सरल होता है और ही बहुत जगह बहुत ही स्टेटों में फैला हुआ है। और 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। 150 से अधिक विद्यालयों में हिंदी भाषा। अब तो हिंदी भाषा जो होता है हर स्टेट में, हर जगह पे कंपलसरी कर दिया गया कि आपको हिंदी भाषा सीखना जरूरी है, क्योंकि जो फॉरेनर होते हैं वो हिंदी भाषा सीखने में उनको थोड़ा कठिनाई, प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या होता है, वो भी अब हिंदी भाषा सीखकर हम लोग से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भाषा होता है वो हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मातृभाषा। पहला कौन सा होता है, मातृभाषा। दूसरा राजभाषा। तीसरा राष्ट्रभाषा। चौथा और भी हमारा कौन सा भाषा होता है, और हमारा मानव भाषा होता है। यानी इसमें आपको 4 तरह के भाषाएं पढ़नी है, और ये चारों भाषाएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको इतना टॉपिक जो कौन कौन सा बताएं, भाषा बताएं, भाषा क्या होते हैं, मौखिक भाषा क्या होते हैं, लिखित भाषा क्या होते हैं, और जो भाषा के हमारे जो कौन कौन से होते हैं वो हमारे 22 भाषा 343 से 351 के अनुच्छेद में रखा गया है। राजभाषा जो होता है हमारा सरकारी कामकाजों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसको राजभाषा कहते हैं। और भी जो भाषा है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।